भाई बीच में से भाग गए दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, खाला जादू करने वाली मंजलिका है।
बोल शंकर भगवान की बोल शंकर भगवान की जय। भोला भाला था सीधा साधा था मैं तो लगन था दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे बिखर सा गया टूट के जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती जुड़ेगा ना अब छूट के
मेरे दर्द की धुन मेरे बोलना सुन मेरी नफरतें तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी ओ बेपनाह अब बारी आती है सायंकालीन आरती की। देश बड़ा अड़भंगा है, तन में भस्म लगाए शंकर, देश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है
वो मस्त आसमां ऊंचा चूमे जबर जबर हुंगारा था गले में उसके नहीं कि मारा दर पे कोई ताज नहीं लेकिन मिजाज था ऐसा उसका जंगल का सरताज वही
मेरा भीतरला भर गया इस दुनिया फकी ना लोगों ने भूलना बात करूं फिर लोकी हमने हारी अच्छी लगे लपा में मेरा चीला कैसे भाई क्या बात हो गई मेरा जीना कैसे
अपने को आजा शिरानिए जेड़ा तेरे रंग विच रंगिया तेरा पार लगाया मां तेरा पार लगाया मां तेरा मक्का वाणी मूली मुंडे वरवत्तगाली वेंडुमलयाळम पोरवळे ताई पेकोल मंदिरम कट्टवळे इंदिकावन मक्का सिंगत्तु पोरवळे अन्न सरातद अनिवार्य पोरवळे अदिलांड आक्रोशनायिके वा 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 उग्रकाळी भद्रकाळी अंगारकाळी उग्रकाळी भद्रकाळी सामुंडिकाळी वीरकाळी सुंदरकाळी उज्जयिनिकाळी पूजा तेरी लगाया मां जेड़ा तेरे रंग विच रंगिया तेरा पार लगाया मां तेरा पार लगाया मां तेरा मक्का वाणी मूली मुंडे वरवत्तगाली वेंडुमलयाळम पोरवळे ताई पेकोल मंदिरम कट्टवळे इंदिकावन मक्का सिंगत्तु पोरवळे अन्न सरातद अनिवार्य पोरवळे अदिलांड आक्रोशनायिके वा 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 उग्रकाळी भद्रकाळी अंगारकाळी उग्रकाळी भद्रकाळी सामुंडिकाळी वीरकाळी सुंदरकाळी उज्जयिनिकाळी तुम्हारे मारा होंगे तुम्हारे मारा होंगे
पाती सभी के आगे लगाती बाल दुनियाई पाती दुनिया सबकी भरती हाल तो सबका जाने सभी देखने दीवाने जहाँ गुलशन दीवाने वहाँ तो खूब गिराती सिंह की सवार शक्ति है मार मुक्ति का सारा हमें आगे तुम्हारे वही आगे द्वार सुनती तुम्हारे हमें जब बेटा तुझे बुलाए रंग बरसे दरबार मैया की तेरे 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 रंग हो भूल गया इंसान क्यों जो भी जग में आया है अरे नाम भी माता जप ना सका तो फिर क्या खाक कमाया है जंगल के राजा जल्दी आजा कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा जंगल के राजा जल्दी आजा कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा ढूंढ ढूंढ के हम है हारे माँ पुत्र से नैन हमारे दिल हमने को करा दो दर्शन मत करा दो दर्शन मत करा दो दर्शन हे सिंह मत करा दो दर्शन माके करा दो दर्शन हे सिंह माके करा दो दर्शन तू मेरी माके करा दो दर्शन हे सिंह माके करा दो दर्शन माना हमने पाप किए हैं पूजा भी रब जाप किए हैं दुनिया के हैं पीछे भागे अपने गुरगति आप किए हैं पूछता हूँ तुमसे गलती क्यों हो जाती है मरता हूँ कई कोशिश माके करा दो दर्शन मेरी माके करा दो दर्शन माके करा दो दर्शन मेरी माके करा दो दर्शन हे सिंह माके करा दो दर्शन माके करा दो दर्शन करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी ओ सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे विजय रूप यश फल महान दे सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे विजय रूप यश फल महान दे मन से ध्यान करो जी कन्या पूजन करो 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 करो जी जन्म सुखदारी है पहली कन्या 3 बरस की जिसकी महिमा भारी है बेटा भाव से इन्हें बुलाकर आसन पर बैठा लो मोक्ष स्वर्ग का मिलने की दया दृष्टि से पालो जी कन्या कल्याणी के नाम हर वक्त माँ के नाम की जोत जला सकता है, परंतु ऐसे ऐसे बैठे हैं जगराते की तो बात बहुत दूर, यदि इस माँ की कृपा ना हो रजा ना हो तो हम अपने घर में दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि माँ एक पे कृपा करती है और मेरी माँ लाखों की बिगड़ी बना देती है।
यदि राजा अकबर ने माँ को अजमाया नहीं होता तो आज इतना बड़ा छत्र लेके ज्वाला जी दरबार नहीं गया, क्योंकि माँ अभिमान का तो बहुत दूर तक गए, इसके चरणों में तो भाव कसमत होता है। यदि मन में भाव है तो ये ज्वाला होती है, यदि मन में भाव नहीं तो पत्थर की बेजबान मूर्ति है। भाव के छोटे बोली साक्षी दरबार की ज्वाला मैया की आए भगवती से क्षमा याचना मांगे माँ। यदि इस कार्य में पूजा पाठ विधि विधान में सामग्री में हमसे कोई कमी बनी है तो हमारी कमी को क्षमा कर देना माँ। हमारे लिए ज्यादा है परंतु आपके लिए कम है, फिर भी श्रद्धा से विश्वास करके आपके दरबार में लेकर आए। यदि इस पूजा पाठ विधि विधान में कोई भी गलती बनी है तो हमारी गलतियों को क्षमा कर देना। बोले साचे दरबार की मीठी मीठी ताली और जय जय श्री राम वाली। बोले साचे दरबार की आए भगवती से क्षमा याचना मांगे कि माँ इस सामग्री में कोई कमी बनी है तो हमारी सामग्री को श्रद्धा से प्रेम से कबूल कर लेना। बोले साचे दरबार की बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। 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 हो तेरे नाम की ज्योति जलाई, तेरे नाम की ज्योति जलाई। हो कैसे मैया तेरी लगाई, कैसे मैया तेरी लगाई। हमें भक्तों की करो सहाय, हमें भक्तों की करो सहाय। पल पल तेरी आस लगाई, पल पल तेरी आस लगाई। आशा पूर्ण करनी होगी, आशा पूर्ण करनी होगी। खाली झोली भरनी होगी, खाली झोली भरनी होगी। तेरी ज्योति जले नूरानी, तेरी ज्योति जले नूरानी। वो दर्शन दे जाए महारानी, दर्शन दे जाए महारानी। सच्चे दिल से तुझे मनाऊं, सच्चे दिल से तुझे मनाऊं। पल पल तेरी आस लगाऊं, पल पल तेरी आस लगाऊं। तेरी ज्योति जले नूरानी, तेरी ज्योति जले नूरानी। जल्दी आ जा हे महारानी, जल्दी आ जा हे महारानी। रज रज तेरा भोग बनाती, रज रज तेरा भोग बनाती। प्रेम से मैया तुझे जिमाती, प्रेम से मैया तुझे जिमाती। मैं दुखियारी द्वार पे आई, मैं दुखियारी द्वार पे आई। मन में मैया आशा लाई, मन में मैया आशा लाई। प्रेम से तेरी ज्योति जलाई, प्रेम से तेरी ज्योति जलाई। जैसे ध्यान को दर्शन दिए, जैसे ध्यान को दर्शन दिए। ऐसे दर्शन हमको दीजिए, ऐसे दर्शन हमको दीजिए। जो भी मैया तुझे मनाता, जो भी मैया तुझे मनाता। बिन मांगे माँ सब कुछ पाता, बिन मांगे माँ सब कुछ पाता। बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलो जय माँ जय माँ जय जय। बोले साचे दरबार की ज्वाला मैया की जय। सभी जय बोल तो हाथ सीने करके लगा दिया। बोले साचे दरबार की जय। वृंदावन जाते, मथुरा जाते, वहाँ पढ़ दिया राधे राधे तो अपने आप ही रास्ता मिल जाता है। बोले साचे दरबार की जय जय श्री राधे। हर हर हमारी मांगे पूरी करो। यदि विश्वास है तो माँ ज्वाला मांगी पूरी करेगी। बोले साचे दरबार की ज्वाला मैया की। भक्तों इस कथा के अंदर कि चांदी का सिक्का क्यों मंगाते हैं भक्त लोग,
चांदी का सिक्का क्यों आता है? 5 विवाह को जो प्रसाद है कौन सी माँ का भोग है और कब से बना है? और ये कथा तारों की छावनी क्यों होती है सब पता जाएगा। नारद की देवी कब से कितने चढ़ाई और कैसे आई कहाँ से आई सब बताया जाएगा। पूरी साचे दरबार की ज्वाला मैया की। अरे शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी, शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी। दो बहनों की अमर कहानी, शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी, शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी। बोले साचे दरबार की। भक्तों, राजा इंद्र के दरबार में 2 अप्सराएं थी, उर्वशी और नरवशी। दोनों बहन साहिल कचहरी में नृत्य किया करती थी। एक दिन 33 कोटि देवता उस राज इंद्रप्रस्थ में विराजमान हुए। राजा इंद्र ने दोनों बहनों से कहा कि आज इंद्रप्रस्थ में 33 कोटि देवता आए और आप दोनों बहनों को नृत्य करके इन देवताओं को प्रसन्न करना होगा। तो भक्तों, दोनों बहनों ने इस भगवती के चरणों में नृत्य किया। गलती से बड़ी बहन का पैर स्लिप हो जाता और नृत्य भंग हो गया। तभी दुर्वासा ऋषि ने दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि तुमने हमारा नृत्य भंग करा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें इस मृतलोक का सेवन करना पड़ेगा, मृतलोक का भूमन करना पड़ेगा। अब कहा तो दोनों बहन स्वर्गलोक की अप्सराएं और एक साथ मृतलोक का दंड मिल गया। मृतलोक कौन सा है? जहाँ पर हम रहते हैं। बोले साचे दरबार की। भगवान इतना कठोर दंड ना दीजिए, ये हमने जानबूझ कर थोड़ी किया था, ये तो अनजाने से हुआ था। महाराज भगवान हम पे दया करो, हम पे उपकार करो। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। भक्तों, आखिरकार भक्तों को दया आ गई, दोनों बहनों पे उपकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा वहां सर्प अटल है, कटेगा नहीं, परंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं, मृतलोक पर तो तुम्हें जाना होगा, मृतलोक का सेवन करना होगा। यदि तुमने मृतलोक पर माँ ज्वाला को प्रसन्न कर दिया तो इसकी कृपा से, इसकी दया से तुम्हारे सारे पाप रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। बोले साचे दरबार की ज्वाला मैया की। भक्तों, दोनों बहनों ने मृतलोक पर जन्म लिया, जगह जगह भ्रमण करने लगी। कहीं मंदिर बने हैं, कहीं गौशालाएं बनी है, कहीं भागवत होता है, कहीं जागरण होता है, कहीं कीर्तन होता है, जगह जगह भ्रमण करने लगी दोनों बहन। आखिरकार बोले साचे दरबार की ज्वाला मैया की। आखिरकार दोनों बहनों ने मृतलोक का भ्रमण किया। इधर एक पंडित जी महाराज महाप्रसाद की आवाज लगा रहे थे। जब बड़ी बहन के कानों में आवाज गई महाप्रसाद, तो उस मंदिर पर पहुंचे गए। पंडित जी से प्रसाद लिया, प्रसाद का सेवन किया। पंडित जी से पूछा, भगवान ये कौन सी माता है जिसका आपने हमें प्रसाद दिया? तो पंडित जी ने कहा कि बेटी ये माँ ज्वाला है। और जैसे ही ज्वाला का नाम सुना तो दोनों बहनों के हृदय से एक आवाज आई, ये तो वही ज्वाला है जिसकी भक्ति करनी है, जिसकी शक्ति प्राप्त करनी है। दोनों बहनों ने कहा महाराज हमें इस माँ को मनाना है, प्रसन्न करना है, आप हमें विधि बताएं कि माँ कैसे प्रसन्न होती है। तो इधर पंडित जी महाराज ने भी दोनों बहनों की परीक्षा ली, बजाय सरल विधि के कठिन विधि बताते। ये माँ एकादशी के व्रत से जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में सारे व्रत नॉर्मल है,
कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कितनी बार खाओ और कितनी बार पियो, परंतु एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत। ना तो उसमें खा सकते हैं ना ही पी सकते हैं, क्योंकि वो निर्जला एकादशी होती है। जब पंडित जी ने कहा तुम्हें इस भगवती के 7 व्रत करने हैं, तो भक्तों भगवती की कृपा से दोनों बहनों ने 6 व्रत वाली बातें पूरी कर दी, परंतु जो 7वां व्रत है वो मंगलवार का पड़ गया। अब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा थे हमने 6 व्रत मांगे विधि विधान से सब पूर्ण किए, परंतु ये जो हमारा आखिरी व्रत है इसमें कोई कमी ना हो जाए, या ये पैसे ले बाजार से भगवती के नाम की सामग्री लेकर आ, माँ को मनाएंगे, ले जाएंगे, माँ की ज्योत जला के अपने व्रत को बड़ी बहन पैसे लिए बाजार की तरफ आ गई। इधर जैसे ही बाजार की तरफ आई तो एक पंडित जी महाराज ने फिर कह दिया कि महाप्रसाद महाप्रसाद। और छोटी बहन जो सामग्री लेके आने के लिए गई थी उसे तो भूल गई, और जैसे ही प्रसाद का नाम सुना तो मंदिर की तरफ चल दी। पंडित जी से प्रसाद दिया, बेटा चुप हो जाओ, शोर ना करो। पंडित जी महाराज की प्रसाद दिया और गलती से देखो उस प्रसाद का सेवन कर दिया, अपना व्रत खंडित कर दिया। बेटा बैठ गया, बैठ जाओ। रात को झांकी वाले ने पूरे टेबलों पे पता नहीं इनमें कुछ बचा है नहीं बचा, क्योंकि साचे दरबार की ज्वाला मैया की प्रसाद का सेवन कर लिया, अपने व्रत को खंडित कर दिया। अब प्रसाद लेकर बड़ी बहन के पास पहुंचे। जब भी माँ भगवती के नाम का जयकारा देते हैं तो दोनों हाथ उठा के माँ माई की हथेली माँ माई की तरफ दिखाती है, जिससे पता नहीं कौन सी ऐसी हाथ की लकीर है जो महामारी के दर्शनों से आपका दुख दूर हो जाए। तो हमेशा दोनों हाथ उठा के माँ माई के सामने जयकारा लगाते हैं। जय माता दी जय, ज्वाला मैया की, मनसा देवी की, चंडी देवी की, ज्वाला मैया की, ऐसे जयकारे लगाए तो इससे हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। बहुत ही जागरण वाले कहते हैं, पार्टी वाले कहते हैं, वो जागरण वाले बहुत हाथ खड़े करवाते हैं, बहुत हाथ उठवाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हाथ क्यों खड़े करवाए जाते हैं, ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं। आप सब लोगों भक्तों ने महाभारत देखी है, सबने महाभारत देखी है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण भगवान को तेरा था, 5 पांडव थे, बड़े बलशाली थे, काफी सारा बल था उनके अंदर, परंतु वो द्रौपदी की लाज सभी उस दरबार में बैठे थे, परंतु सबकी गर्दन कैसे थी, नीचे झुकी हुई, एक भी नहीं बोला पड़ी। तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया कि कन्हैया इसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, तेरी लाज जाएगी। कन्हैया को द्रौपदी ने भाई कह दिया, तो मेरे सामने वहीं आकर के द्रौपदी का बदन नगर नहीं होने दिया, दुशासन उस चीर को खींचता खींचता हार गया, परंतु बदन नगर नहीं पाया। इसलिए इस दरबार में, भगवती के दरबार में, बाबा मोहन राम का दरबार हो, मैया का दरबार हो, ये हाथ इसलिए खड़े करे जाते हैं कि मैया तू जाने और तेरा काम जाने। हमने अपने चरणों में पूरी रात तेरे दरबार में बिताइए, अब माँ आपको हमें जो फल देना है वो फल हमें दे दीजिए। जागरणों पे बहुत से बात झांकियाँ देखने के लिए आते हैं, बहुत से कलाकारों को देखने आते, इसने अच्छा गाया और इसने अच्छा नहीं गाया, उससे आपको लाभ नहीं होगा, जो लाभ होगा इस कथा के अंदर होगा। जैसे जब सारी मेहनत करते हैं और इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को मजदूरी लेता है, तब जाके हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। ऐसे ही ज्वाला प्रसन्न होती है। जो जागरण का फल है उस कथा के
अंदर मिलेगा। बोली सांची दरबार की ज्वाला मैया की। छोटी बहन प्रसाद को लेकर घर आ गई। बड़ी बहन ने कहा मैंने आपको भगवती के नाम की सामग्री देने के लिए भेजा, आप लेकर आई। छोटी बहन ने कहा बहन मेरे को क्षमा कर दो, मैं कोई सामग्री लेकर नहीं आई, मैं तो केवल माँ के नाम का प्रसाद लेकर आई हूँ और इस प्रसाद का मैं सेवन कर चुकी हूँ। मेरा वर तो खंडित हो गया। अब जैसे ही बड़ी बहन ने प्रसाद को देखा तो बड़ी विरोध में, अरे जिसकी उसकी पार्टी तूने क्या कर दिया? अरे हमने ज्वाला के नाम का व्रत रखा है, तू ये मांस मछली का सेवन करके आई। तब तो बड़ी बहन के हाथ से वो प्रसाद छूट गया, जमीन में जैसे गिरा तो उसने तो चावल के दाने भी निकल के बाहर आ गए। तो चावलों के दानों को देखा तो बड़ी बहन और विरोधी, अरे हमने एकादशी का व्रत रखा है, तू मांस मछली का सेवन करके आई है। एकादशी के व्रत में चावल भी नहीं खा सकते। उसी दिन से इस चावल को भी प्रकोप लगा। एकादशी के घर में किसी के घर में चावल बनते, यदि भक्त को पता है तो नहीं बनाएगा, और यदि गलती से बन जाए तो मेरी माँ उस गलती को भी क्षमा कर देती है। बड़ी दयालु विरोध में आ गई बड़ी बहन और छोटी बहन को शराब दे डाला। जा मैं तुम्हें शराब देती हूँ, जैसे तूने आज मांस मछली का सेवन करा है, अगले जन्म में तेरा जो जन्म होगा कीड़े मकोड़े खाने वाली छपकली का होगा। बोले सांचे दरबार की। जैसे छपकली का नाम सुना तो बड़ी बहन और छोटी बहनों की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी कि आज तेरी छोटी सी गलती की वजह से तुझे इतना बड़ा दंड मिला है। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अरे बहन मुझे इस शराब को करने के लिए कोई विधि तो बता दे, कोई उपाय तो बता दे, क्या मेरे सारे जन्म छपकली की योनि में बीत जाएंगे। भक्तों उस बड़ी बहन के मन में दया आ गई। छोटी बहन से कहा ठीक है मैं तुझे उपाय बताती, यदि तूने अपने शरीर का पर उपकार करके किसी के प्राण बचा लिए तो ज्वाला की कृपा से तेरा जो अगला जन्म होगा वो मनुष्य देह में प्राप्त हो जाएगा। मुझे सांची दरबार की ज्वाला मैया की। जहाँ पर होगी एकता चले आते देवी और देवता। बोले सांची दरबार की। जो तो एक भक्त जलाता है और मेरी माँ लाखों की बिगड़ी बनाती। अब दोनों बहनें माँ के चरणों में लीन हो जाती है। इधर बड़ी बहन का जो जन्म राजा सपक्ष के होता है और छोटी बहन का जन्म छिपकली की योनि में हो जाता है। दोनों बहन अपने जीवन को बिताने लगी। अच्छा कालका जी मंदिर किसने बनवाया है? पांडवों ने। 5 पांडवों ने। बोले सांची दरबार। बहुत से वक्त जाते हैं परंतु जाके कुछ समझ नहीं आती। आजकल तो फॉर्मेलिटी पूरी करते, किसी भी देवता के दरबार में चले जाओ फॉर्मेलिटी। पहले यदि देवता के दर्शन के लिए जाते और किसी बात में पूछ जाए कि भैया कहाँ के लिए जा रहे हो, तो उसके मुंह से केवल यही लिखता था कि माँ की जात के लिए जा रहे हो, माँ के दर्शन के लिए जा रहे हो। और अब वैष्णो देवी के लिए चले जाओ, नगर मूर्त वाली के लिए चले जाओ, कांगड़ा देवी के लिए चले जाओ, शीतला माता के पास चले जाओ। किसी ने पूछ लिया भैया कहाँ चले जा रहे हो, वैष्णो देवी घूमने के लिए जा रहे हो। मोदी ने नहीं कहता कि माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, माँ की जात के लिए जा रहे हैं। अगर यही विधि नहीं चलती तो आज केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा ना। भक्ति करना लोग बात भूल गए। बोले सांची दरबार की ज्वाला मैया। 5 पांडवों ने इस भगवती के नाम का मंदिर बना दिया, इतना बड़ा मंदिर, इतना वैभवशाली मंदिर बना दिया। ये मंदिर भी भक्तों एक रात के अंदर बना। इन 5 पांडवों ने जगह जगह भ्रमण करा था, कहीं भी मां के मंदिर के नाम का निर्माण नहीं हुआ था। आखिरकार हमारे दिल्ली शहर में ही क्यों आके 5 पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया।
जब माँ के नाम के मंदिर को बना दिया, सभी भक्त कहने लगे कि महाराज जब इतना बड़ा मंदिर बना दिया तो इस मंदिर की शुद्धि भी तो करो। यदि हम मकान बनाएं और मकान के अंदर हवन ना कराएं, कथा ना कराएं और सीधे ही घर में घुस जाएं तो मकान हमें शुद्ध करेगा? हमारे कोई कार्य बन सकेंगे? नहीं बनेंगे, बल्कि अला बला हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए हम अपने घर में हवन करवाते हैं, घर की शुद्धि करवाते हैं। ऐसे ही पांच पांडवों ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया, सभी भक्तों को निमंत्रण दे दिया, परंतु दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गई। जबकि सबसे ज्यादा पुरोहित साधु थे, जो भी कहते थे वो बात सत्य हो जाती। अब सभी भक्त अपने रथों को सजा करके कालकटी मंदिर के लिए आए। इधर दुर्वासा ऋषि के पास नारद मुनि को मिला कि भगवान ये इतने सारे देवता कहाँ से ले आ रहे हैं? दुर्वासा ऋषि ने कहा नारद जी आपको सब पता है, कौन कहाँ से आता है और कौन कहाँ को जाता है, सब पता है आपको। महाराज पांच पांडवों ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, परंतु आपको निमंत्रण नहीं दिया। ये तो पांच पांडवों की गलत बात है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध में करके चले आए। अब दुर्वासा ऋषि ने अपने मन में बदले की भावना ठानी, मैं पांच पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। तब तो बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी विद्या से एक बाज का रूप बनाया, आकाश में उड़ा दिया, नीचे पृथ्वी देखा तो मरा हुआ जहरीला सर्प नजर आया। उस बाज ने उस जहरीले सर्प को उठाया और वहीं पहुंच गए जहां भगवती के नाम का यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा। यदि हम अपने घर में हवन कराते हैं, एक आहुति ऐसी आती है जिसमें घर में 10 सदस्य हैं, उन 10 सदस्यों ने आहुति में सामग्री नहीं डाली तो हमारा हवन संपूर्ण नहीं हो सकता। हम सभी भक्त लोग कहने लगे जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे छोड़कर आए, हवन में आहुति डाले, हवन को संपूर्ण कराए। तो सभी भक्त लोग हवन में लीन हो गए। इधर हलवाई लोगों ने भी प्रसाद को खोला, छोड़ के जाके हवन में आहुति डालने लगी। अब वही बात अपने मन में सोचने लगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्यों ना इस जहरीले शर्म को इस खीर के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा तो जो भी खाए वो ही मारा जाएगा, मेरे स्वामी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो भक्तों उस बात में ऐसे ही किया, उस जहरीले शर्म को खीर के कढ़ाई में डाल दी। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरे बदले की भावना पूरी हो गई। परंतु कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी। बड़े प्रसन्न हुए, ऊपर आकाश में उड़ गए, परंतु वही झपकली उस पेड़ से चिपकी हुई, उसने ये सारा नजारा देख लिया। अब मन में ज्ञात आया कि मेरी बहन ने मेरे से कहा था यदि तूने अपने शरीर को परोपकार में लगा दिया तो हो सकता माँ ज्वाला की कृपा से तेरा अगला जन्म मनुष्य देह में प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों जैसे भक्त लोग उस प्रसाद को लेने के लिए आए, जैसे प्रसाद में पहला कर्चा डुबोया तो चिपकली ने उस पेड़ से कूद कर गर्म खीर में कढ़ाई में छलांग लगा दी। जय जय श्री राधे। अब जैसे ही चिपकली ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया, भक्त लोगों ने देखा तो बड़ा विरोध करने लगे। पांच पांडवों की बात है महाराज, बड़ी विलंबन होगी। अरे जिस प्रसाद से माँ ज्वाला को भोग लगाते उस प्रसाद को तो चिपकली ने खंडित करके निषेध करके दोषी कर दिया। महाराज अब इस प्रसाद का क्या करें? पांच पांडवों ने कहा जो प्रसाद बनाया है इस प्रसाद को बड़ा सा खड्डा खोद उसमें डाल देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना ताकि कोई जीव जंतु खाए तो मारा नहीं। भक्त लोगों ने ऐसे ही किया, बड़ा सा खड्डा खुदवाया, खीर के कढ़ाई को उठाया और जंगलों में उस खड्डे में खीर के कढ़ाई को कटने दिए। जैसे ही थोड़ा सा प्रसाद खा
शादी हुआ तो नीचे देखा सारा प्रसाद नीला और विषय सोचने लगे कि छिपकली ऊपर गिरी थी, हमने निकाल के फेंक दिया था, परंतु इस प्रसाद को तो लगता है पहले से दोष लगा हुआ। और जैसे ही प्रसाद को पूरा खाली किया तो नीचे उस कढ़ाई में उस तरफ का कंगाल चिपका हुआ था। अभी देख कर चलते, अरे इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए और हमने इसे ही बुरा भला कह दिया, इसे ही शराब दे दिया। वहां पर 5 पांडवों के पास आए, महाराज बड़ी विलंबता हो गई। अरे जिस छिपकली ने हमने हमारे प्राणों को रक्षा की है, आज उसी को शराब दे दिया। महाराज वो प्रसाद तो पहले से ही दोषी था, उस प्रसाद में पहले से ही दोष लगा हुआ था, क्योंकि उस प्रसाद के अंदर जहरीला शराब पड़ा हुआ था। इसका मतलब इस छिपकली को पता था ये प्रसाद दोषी हो चुका है, तो उसने तो हमारे प्राणों की रक्षा की। सभी भक्त लोग उस छिपकली को वरदान देने लगे, आशीष देने लगे, छिपकली तूने नीच जैसे कर्म करे, हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा जो जन्म किसी राजकुल में होगा, किसी राज घराने में होगा, परंतु नीचे जैसे कर्म करें, तेरा जो लालन पोषण है एक छोटी बिरादरी में होगा, एक अछूत जाति में होगा। भक्तों, छिपकली ने इस भगवती को नमन कर दिया। अब राजा तक जिसने इस भगवती की निष्भावना सेवा की, रोज भगवती के नाम का यज्ञ कराता, हवन कराता, भंडारे कराता, जगराता कराता, परंतु मां से मांगता कुछ नहीं। मां ने कहा ये कैसा भक्त है, मेरे ज्वाला जी दरबार कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ मन में आता लेकर आता है, कुछ ना कुछ मांग के लेके जाता है, परंतु ये तो मुझसे कुछ मांगता ही नहीं, निष्भावना सेवा कर रहा है। भक्तों, मां ने ज्वाला जी दरबार छोड़ा, राजन को सपने में दर्शन दिखाई। राजन मांग, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न, तूने आज तक मेरे कुछ मांगा नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, परंतु मां एक चीज की कमी है, हम इतने बड़े राजन हैं, इतने बड़े राजा हैं, परंतु हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। यदि मां कृपा करनी है तो एक औलाद दे दे मां, एक फूल खिला दे जिससे हमारा भी नाम चल जाए। मां ने कहा ठीक है, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे राजमहल में 2 कन्याएं पैदा होंगी। अब राजन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा तो एक ही संतान नहीं और मां की वरदान सब 2-2 संतान नहीं। राजा ने सारी बातें रानी को बताई, रानी बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज जी सत्य बचन कि मां ने 2 संतानों को वर दिया है। कहते हैं भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में और हमारी माता बहनों के लिए सबसे बड़ी गाली है ये बालिशब्द। पता नहीं कहाँ जाके किन मंदिरों में नाक रगड़ती है माँ, सारे रगड़ती है कि माँ इस नाम से छुटकारा दे, पता नहीं कहाँ केवल एक सुख के लिए। रानी ने जो सारी बातें रानी को बताई, रानी बड़ी प्रसन्न, महाराज जी सत्य वचन माने कि हाँ रानी यही तो माँ की कृपा से रानी ने पहली कन्या को जन्म दी। अब जैसे ही कन्या ने जन्म लिया तो रानी ने पंडित लोगों को बुलवाया कि भगवान हम पे दया करो, हम पे कृपा करो, हमारे राजमहल में चले। हमारे राजमहल में पहली कन्या ने जन्म लिया, आप इसके बाद देखकर बताएं ये कन्या हमारे राजपाट के लिए कैसी लगी। तो भक्तों, पंडित लोगों ने अपने पोत्र पट्टी खोल देख के बड़े मुस्कुराए, हे राजन ऐसे नक्षत्र हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जैसे नक्षत्र इस कन्या की कुंडली में। राजन ये कन्या तारों की छांव में जन्मी और ये कन्या मां ज्वाला की बहुत बड़ी संतनी और भक्ति बनेगी। राजन जब इसने नक्षत्र सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, महाराज ये सत्य वचन है। हाँ तो राजन इस कन्या का नाम तारा रखते हैं, बोले तारा रानी जी, क्योंकि ये तारों की छांव में जन्मी है। अब भगवती की कृपा देखो, 2 साल बाद रानी ने दूसरी कन्या को जन्म दी। अब रानी ने फिर पंडित लोगों को
कि भगवान अब तो दया करो, अब तो कृपा करो, हमारे राजमहल में दूसरी कन्या ने जन्म लिया। आप इसकी भी कुंडली देखकर बताएं कि कन्या हमारे राजपाट के लिए कैसी है। जैसे ही पंडित लोगों ने पत्रा खोला तो देखकर बताया, महाराज क्षमा करें, ये कन्या आपके राजपाट के लिए शुभ नहीं, अशुभ है। इस कन्या के रहने से आपका सारा यश तबाह हो जाएगा। इस कन्या के रहने से आपकी मृत्यु भी निश्चित है। इससे अच्छा आप इस कन्या को यहाँ से हटा दीजिए। महाराज ने कहा, महाराज पहली कन्या शुभ है, दूसरी कन्या शुभ है, ये क्या चक्कर कि महाराज सुनो, इस कन्या को काल दोष का शर्फ लगा है और जो बच्चा काल दोष में पैदा होता है वो बात में नहीं भागेगा। पहले बच्चा जन्म लेता था तो सबसे पहले बड़े बूढ़े माँ बाप पंडित लोगों को बुलाते थे, पंचरा के बुलाते थे कि महाराज हमारे बच्चे को देखो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन से पैरों पे आया, चांदी के पैरों पे आया, सोने के पैरों पे आया, तांबे के पैरों पे आया, कई मूलों में तो नहीं हुआ। अब सब परंपरा खत्म हो गई, अब कोई पंडित को नहीं मिलवाता। अब तो माता बहनें अपने आप ही काम कर लेती। मैं माता बहनों को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों के अपने आप नाम कर देते हैं, उनकी कुंडली जीवन में नहीं मिलती। दादी जी औरतें जब कुंडली कहते हैं ना, पंडित जी महाराज लाओ कुंडली लाओ, उनके नक्षत्र जीवन में नहीं मिल सकते। जब भी बच्चा पैदा हो जाना मोटा खर्चा थोड़ी, एक पंडित जी महाराज को भोजन करा, 15 खुलवा के उसकी नक्षत्र, इनसे आगे की अनहोनी का पता चल जाता है। बच्चा अच्छा भली बात देख रहा है, कोई अनहोनी हो गई तो मैया ने ये कर दी, बाबा ने वो कर दी। ना तो मैया करते ना बाबा करते, केवल हमारे कर्म करते। बोले साची दरबार तुम देवताओं को दोष क्यों लगाए? बेटे बेटी बेटियां हरिद्वार जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए, गिरदाटी में परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं। अरे घर में तो माँ भूखी बैठी और बेटे ने गोवर्धन में जाकर क्या लगा दिया, भंडारे लगा दिए। उस भंडारे का कोई फल मिलेगा? जब हमारी माँ ही घर में भूखी बैठी है और वृंदावन में जाके मथुरा में जाके भंडारा कर रहे क्या लगा, कोई फल नहीं मिलेगा। बोले साके दरबार की ज्वाला मैया राजा ने कहते ही कुंडली को देखा, बताया कि महाराज कोई उपाय तो बता दे, कोई विधि तो बता दे, हम इस कन्या का क्या करें। लोगों ने कहा महाराज एक सरल उपाय है, एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, जितना धन जितना मान आप इसकी कन्या की शादी में लगाते वो सारा धन लगा करके इस कन्या को बक्से में लेटा करके गंगा जी को कहा दीजिए। जो भी धन को देखेगा धन की लालसा से इस बक्से को निकालेगा, इस कन्या का लालन पोषण करेगा, आप भी शराब से मुक्त हो जाएगा। तो भक्तों राजनीति लकड़े का बक्सा बनवाया, हीरे मोती जवाहरात के दबा दिया। रानी के पास गए कि रानी इस कन्या को दे दे, ये कन्या ठीक नहीं हमारे राजपाट की। मुझे साक्षी दरबार ज्वाला मैया ऐसा न करे, पहली कन्या शुभ है दूसरी कन्या शुभ है। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि रानी सत्य वचन है, इस कन्या के आने से हमारी मृत्यु निश्चित है। तो भक्तों तो रानी ने अपने सीने के पत्थर लेके रखकर उस कन्या को गंगा जी में बहा दिया। तो बोले गंगे मैया की माँ के लिए नालायक भी उतने ही प्रेम करते हैं और जो लायक उससे भी उतना प्रेम करती है। माँ कभी अपने औलाद को दुमात नहीं करती, दोनों से उतना ही से नहीं करती। लायक को यह कि सामने भी पुटकारे भी आ मेरा बेटा थक गया होगा खाना खा ले पानी पी। नालायक से थोड़ी दो की चौकी है, क्योंकि नालायक उदम ज्यादा करते, मस्ती ज्यादा करते, काम में ध्यान नहीं लगाते। साथी दरबार
जैसे ही कन्या उस बक्से में लिटा करके गंगा जी में बहा दी, उस कन्या ने माँ से विनती करी, फरियाद करी, माँ ऐसे कौन से पाप कर दिए जो आज तेरी बेटी को, तेरी लाडो को गंगा जी में बहाया गया। माँ से कही, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा, की समझ में नहीं। पंडित जी की नजर बिजली पे पड़ी, आवाज लगाई तो बच्चे को निकाल ले, जो भी माल होगा आधा आधा बांट। अब तो बिल ने जाल को फेंका, बक्से को बाहर निकाला। अब पंडित जी महाराज सोचने लगे जो बाहर इतनी हिंद वो जवाना के अंदर पता नहीं कितने होंगे। बिल से कहा बता कौन सा माल लेगा। बिल ने कहा महाराज हमारी मजदूरी दे दी ना, हमें कोई माल वाल नहीं चाहिए, केवल हमें हमारी मजदूरी दे दी। पंडित जी महाराज बड़े चतुर थे, मन में सोचने लगे बाहर की संपत्ति देता हूँ, अंदर की अपने आप ले लूंगी। बाहर की हीरे मोती द्वारा छोड़ के भीड़ की झोली में डाल, भीड़ अपनी उस संपत्ति को लेके जाने लगे। अब पंडित जी की बारी है। पंडित जी ने जैसे ही बच्चे को खोल के देखा तो दाहिने पैर के अंगूठे को पीटी हुई एक कन्या नजर आई। बोले सांचे दरबार की। जैसे ही पंडित जी ने कन्या को देखा, बक्सा बंद कर दिया, वहाँ तेरी कृपा से मेरे घर में 6 कन्या पहले से मौजूद है, ये 7 हुई और अब जैसे ही दिल में कन्या का नाम सुना, औलाद का नाम सुना तो वापस आया, महाराज ये सारी संपत्ति आप ले लो, पर इस संतान को हमें दे दो, क्योंकि हमारी शादी को 14 वर्ष हो गए, हमारे घर में कोई संतान नहीं। बेटी अगर गली से भी निकल जाओ तो सब बांध करता नवा देख, आज इस बांध का मुँह देख लिया, हमारा कोई कार्य बन नहीं सकता। हो सकता है शाम को हमें खाना भी नसीब ना हो, बहुत सी मानता है महलों की सोच है। भक्तों, पंडित जी महाराज ने उस कन्या को भीड़ की गोदी में डाल दिया, वो सारी संपत्ति गोदी में डाल दी। भीड़ पे कहा संतान भी तेरी और ये माया भी तेरी। इस कन्या का बढ़िया तरह लालन पोषण करना, और जब शादी करे खिलाड़ों के हाथ पीले करे तो सारी संपत्ति की ही दे। बोले साथी भक्तों, दोनों बहनों का लालन पोषण होने का इधर तारा जवान हो जाती है और तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाती है। अब तारा महलों में घूमने के लिए आई। तारा ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज यदि हम आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा, जो भी कुछ है वो तुम्हारा है, इसमें मांगने वाली बात कहाँ है। नहीं स्वामी वचन दीजिए आप, जो हमसे मांगे वो आप हमें दे। तो तारा ने राजा हरिश्चंद्र से जन छुड़वा दिया। अब तारा ने कहा स्वामी जो हम आपसे मांगेगा आप हमें दे दें। इनकार तो नहीं करो, नहीं तारा मांग जो मांगना है, हमने तो जन छोड़ दिया, वचन दे दिया, अब कुछ भी मांग सकते। तो भक्तों, तारा ने पहले वरदान में राजन से थोड़ी सी जमीन मांगी, जमीन भी। दूसरे वचन में तारा ने कहा स्वामी इसको मां के नाम का मंदिर बनना है, पड़ा तो आप हमें रोकोगे टोकोगे नहीं। भक्तों, बताते हैं जो सबसे पहले मंदिर बनवाया था तारा ने अपने महल में बनवाया था, उसके बाद हमारे मकानों में छोटे मोटे मंदिर बनने लगे। केवल ये तारा की देन है। आज जो हम आसन लगा के भगवती के नाम का पूजन करते हैं, बाबा के नाम का पूजन करते हैं, साईं के नाम का पूजन करते हैं, केवल ये किसकी देन है? तारा रानी की। बोलिए तारा रानी की, ज्वाला मैया की। अब इधर उस भील की बेटी भी जवान हो जाती है, उसने अपने ही साहजेती को देख करके अपनी लाडो के भी हाथ पीले कर दिए। अब संजोग देखो, जो रुक्को की सास थी वो तारा के महलों में सफाई का कार्य करती थी। एक दोनों सास बहू ऐसे बतराने लगी, ऐसे बोलने लगी जैसे सगी माँ बेटी बोलती है कि मेरी लाडो, मैं आज तेरे को एक बात बताती हूँ, हमारी 7 पीढ़ी तारा के महलों की साफ सफाई करते करते समाप्त हो चुकी है। यदि कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी बेटी, मेरी लाडो इस परंपरा को खत्म मत होने देंगे, क्योंकि हमारा जो दाना पानी है वो तारा के महलों से ही चलता है। विधि का विधान देखो, दोनों माँ बेटी ऐसे बतराने लगी, ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिन बाद रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है और महलों की साफ सफाई के कार्य के लिए रुक्को जाना पड़ गया।
अब रुको ने सारे महल की साफ सफाई करके जाने के लिए तैयार हुई तो तारा की नजर रुक के ऊपर पड़ गई। बानी से कहा देखो रुक को जारी उसे बुला कर ला। बानी ने कहा आपको महलों की रानी तारा ने याद किया है। तो जैसे ही रुक को महल में प्रवेश किया तो तारा ने हाथ पकड़ के खींच लिया और बिठा दिया। रुको ने कहा महारानी आज आपने बड़ा ही विलंब कर दिया होता, यदि जैसे ही आपने हमारा हाथ पकड़ा और किसी ने देख लिया तो आज हमारा दाना पानी तो समाप्त। महारानी आप महलों की रानी तारा हो और हम एक भील जाति से एक जमादार जाति से। तारा ने कहा रुको तू कोई भील जाति से नहीं है, कोई जमादार जाति से नहीं है, तू मेरे 3 जन्मों से बिछड़ी हुई बहन है। सारी बातों का ज्ञात करवा दिया। अब रुको ने कहा ठीक है बहन हमारा सफाई का कार्य समाप्त हो चुका है, अब हम अपने घर के लिए जाते हैं। तो तारा ने रुको को रोक दिया। कहाँ के लिए जाते हैं? आज मंदिर में भगवती के नाम का गुणगान है, भगवती के नाम का जगराता है, जगराता सुन के जाइए प्रसाद लेके तब अपने घर जाइए। भक्तों तारा ने भगवती के नाम का यज्ञ आयोजन कर दिया, जागरण कर दिया। अब तारा ने जागरण जो किया था वो अपने बेटे के उपलक्ष्य में किया था। तारा ने लौंग का जोड़ा चढ़ाया था, चांदी के टके से अरदास लगाई थी कि माँ तेरी कृपा तेरी करना मेरे ऊपर बरस गई, मेरे घर में कोई फूल खिलेगा तो तेरे नाम का जगराता कराऊंगा। तो भगवती ने तारा की फरियाद को सुना था। वही बेटा 5 वर्ष का हो गया था तब जाके तारा ने भगवती के नाम की अरदास लगाई थी, जोत को जलाया था। अब जैसे ही तारा ने अरदास लगाई तो रुको से कहा रुको तो भी अपनी औलाद के नाम की अरदास लगा दो। जैसी औलाद का नाम सुना तो रुको की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। महारानी आपने क्या किया? अरे मेरी शादी को 7 वर्ष हो गए, औलाद की बात करती है, मैंने अपनी कोख से पत्थर को भी जन्म नहीं दिया। तो भक्तों उस तारा ने रुको के हाथ में चांदी का टका पकड़ा दिया, जा भगवती को अरदास लगा दे, माँ से कह माँ तेरी रहमत तेरी करना मेरे ऊपर आ गई, मेरे घर में कोई फूल गया तो तेरे नाम का जगराता कराऊंगी, तेरे नाम का भंडारा कराऊंगी, तेरे नाम का डंका बजवाऊंगी। तो भैया कमेटी वालों से पूजा पाठ विधि विधान कुछ नहीं जानते, माँ जो भी है अरदास करा लो जी तारा रानी के नाम की, अरदास करा लो जी तारा रानी के नाम की, अरदास करा लो जी तारा रानी के नाम की, अरदास करा लो जी तारा रानी के नाम की, अरदास करा लो जी माँ भगवती के नाम की। हाँ माता बहनों की यही गुजारिश है, मुट्ठी बंद करके दे दे जो भी मनोकामना है अपने मन में सुमर ले। बोले साचे दरबार की ज्वाला मैया की। भक्तों रुक्को ने उस चांदी के टके से अरदास लगाई तो मेरी भगवती ने उस रुक्को की फरियाद को सुना। माँ की कृपा से रुक्को को पहला महीना लगा, दूसरा महीने लगा, तीसरा महीने लगा, चौथा महीने लगा, 5वां महीने लगा, 6वां महीने लगा, 7वां महीने लगा, 9वां महीने लगा। तो उस रुक्को ने 10वें महीने में एक सुंदर से बेटे को जन्म दे दिया। बोले सांचे दरबार की ज्वाला मैया की। हाँ ये चढ़े बताइए क्यों चढ़ते हैं, कब से चढ़कर किसने चढ़ाई, ये नारियल कहाँ से आया। बोले सांचे दरबार की ज्वाला मैया की। जब उस रुक्को ने अरदास लगाई तो माँ की कृपा से 10वें महीने में रुक्को ने सुंदर से बेटे को जन्म दे दिया। बोले सांचे दरबार की। माँ ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, रुक्को ने जो मांगा माँ ने दे दिया। अब रुक्को की देखो मत्ती पे पत्थर पड़ गई, वही बेटा
1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ तो बेटा कुंवारा नहीं होता। अब वही बेटा ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। अब रुको को तो ऐसे लगे कि ये बेटा भी हाथ से गया। रुको की बुद्धि ने काम किया, उसी बेटे को लेकर तारा के पास पहुंचे। अरे बहन, मेरे पुत्र को देख, मेरे बेटे को देख, मेरे संतान को देख, ना कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। यदि तारा इसे कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग करता हूं। अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो जैसे ही तारा ने उस लाल को देखा तो रुको से कहा, रुको ये कोई डॉक्टर वेद हकीम का काम नहीं था। अरे आगे कदम बढ़ाए तो रुको को एक ठोकर लगी। वही सर उस मंदिर में जाके टकराया तो रुको को सारी बातें याद आ गई। अरे ये तो वही मंदिर है जहाँ मैंने लौंग का जोड़ा चढ़ाया था, चांदी के टके से अरदास लगाई थी। इसी माता का फल था जो आज मैं लेके घूम रही हूँ। हे माँ, मेरे को क्षमा कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे, स्वच्छ कर दे। माँ, जैसे ही बेटा ठीक हो जाएगा तेरे नाम का जगराता करा दूंगी। बड़ी घोड़िया जैसे 3-4 दिन बीते तो रुको के बेटे को आराम होने लगा, बेटा ठीक हो गया। अब रुको तारा के पास, तो रुको पंडितों के पास गए, पंडितों ने मना कर दिया, रुको अब तेरे घर जगराता नहीं कर सकते, क्योंकि तू एक भीलवती से, एक जमादार जाति से, हम अछूतों के घर जगराता नहीं करते। ऐसे क्या मना कर दिया? नहीं महाराज, मैंने माँ से कहा, माँ तेरे नाम की जोत अपने घर में जगा, तेरे नाम का जगराता अपने घर में कराऊं, तो मुझे जगराता अपने घर ही कराना। तो पंडितों ने कहा ठीक है हम जगराता कर देंगे, परंतु सुन, हमारे जो जागरण की मंडल महंत है वो तारा रानी, क्या तारा तेरे घर जगराते में आ सकती है? तारा तेरे घर तेरे नाम का प्रसाद खा सकती है? यदि तारा जगराते में आएगी, प्रसाद खाएगी तो हम जगराता कर देंगे, परंतु हम तारा से कह देगा। रुको, हाँ, रुको ने तारा से जब सारी बातें की तो तारा ने रुको से कह दिया, जा पंडितों से ये कह देगा सबसे पहले बहनों की रानी तारा उस प्रसाद का सेवन करेगी, उस प्रसाद को खाएगी, उसके बाद आम तक तो पंडित लोग अपने ढोल ताशों को लेकर रुको के घर जगराते में पहुंच गई। अब इधर राजन के नाई ने सारी बातें सुन, राजा हरिचंद ने कह दिया, महाराज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, आज महलों की रानी तारा उस भील बस्ती में जाएगी, उस जमादार बस्ती में जाएगी और मांस मरने का सेवन करेगी। तो पहले जो जगराते होते थे वो माँ कालका के नाम थे, वो मकान के अंदर होते थे, कमरे के अंदर होते थे, माँ को 5 छंद सुनाए जाते थे, जब जाके कालका प्रसन्न होती थी। बोली सांचे बोली ज्वाला भैया की मांगे नहीं, सभी तरफ उधर ताकने लगे कि तारा अब आएगी, अब आएगी। अब जब राजा हरिचंद को बताया नहीं तो राजा हरिचंद ने बहाना किया तारा से, छल किया, कपट किया कि तारा हमारे सर में दर्द है, आज हम आपके कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। तो भक्तों राजा हरिचंद तारा के घोड़ों पे सर रख के लेट गए एक जगह के पीछे। अब तारा ने लकी लक्ष्मण मां को समझ लिया, माँ मैंने रुको को जवान दी है, वचन दिया, यदि आज मैं रुको के घर जगराते में नहीं गई तो कोई बहन किसी बहन का सम्मान नहीं करेगी, कोई बहन किसी बहन का मान नहीं करेगी और कोई बहन किसी बहन के घर नहीं जाएगी यदि आज में जगराते में नहीं करेगी। तो तारा ने फरियाद की, मां को फरमाने भक्तों को निकाला, छठे के रास्ते से जगराते में पहुंच गई। अब थोड़ी देर बाद राजा हरिचंद की नींद खुली तो देखकर तारा महलों में, वो भी छठे के रास्ते से रुको के घर जगराते में पहुंच गई। साचे दरबार ज्वाला मैया की माँ के नाम का गुणगान हो रहा है। अब राजा हरिचंद जैसे पहुंचे तो दरवाजे पर बंद हो, क्योंकि माँ काली के जो जगराते होते थे वो बंद कमरे में होते थे। माँ के नाम के 5 छंद हुआ करते थे, 5 टोले हुआ करते थे। ज्वाला
पहले तो मान लौंग की जोड़ी पे आ जाता। बड़े बूढ़ों की कहावत है, माँ को अगर प्रेम से, विश्वास से और श्रद्धा से लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया तो मेरी माँ को लौंग के जोड़े को खेल नहीं लगती थी। बोली साची दरबार की। अब वो भाव नहीं गए और वो सौदे नहीं रहे। बोली साची दरबार की। ज्वाला भैया की रानी जब पहुंचे तो दरवाजे पर बंद हो गए। सभी भक्त माँ के नाम का गुणगान करने लगे। बोली साची दरबार की। अरे तुमने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया जो दबा लिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया शेरवा लिए। भक्तों ने कहा है कि बोलने को दी जवान तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जवान तू बोलता क्यों नहीं, अपनी विश्व भरी वाणी से मैया का नाम लेता क्यों नहीं। अरे आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा परंतु बोल नहीं पाएगा। ऐसा ना करे। बोली सांचे दरबार की। तुमने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया जो दबा लिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया शेरवा लिए। हो तेरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ। तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया जोता वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू। बिन मांगे सब पाया जो तवालिए, मैं आया शेरवा लिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया शेरवा लिए। बोले सांचे दरबार की। तो माने उस रूपों की फरियाद को सुना, तारा की फरियाद को सुना और आकर सभी भक्तों के दर्द दिखाए, सभी भक्तों के बेड़े तार लगाए। अब इधर पंडित जी ने तारा को प्रसाद दिया, तारा ने प्रसाद दिया, झोली में गांठ मारी और पंडित जी देखने लगे कि महाराज आपने कहा था सबसे पहले प्रसाद का सेवन आप करेंगे, आपने तो इस प्रसाद को छुआ भी नहीं, इस प्रसाद का सेवन नहीं किया महाराज। तारा ने कहा महाराज सुनिए, ये प्रसाद मेरे स्वामी का है, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं, मैं अपना प्रसाद लूंगी तो सेवन करूंगी। भक्तों तारा ने दोबारा प्रसाद दिया, उस प्रसाद का सेवन किया, भोग लगाया। अब राजा हरिश्चंद्र उस बंद दरवाजे से देख रहे हैं कि तारा तूने हमारा धर्म तो भ्रष्ट कर दिया, साथ में हमारे में धर्म भ्रष्ट करने के लिए प्रसाद को लेकर। भक्तों जैसे ही पट खुले तो तारा की नजर राजन पे, राजन की नजर तारा। राजन ने कहा तारा दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा ने केवल एक ही बात कही थी भक्तों कि माँ के नाम का। फिर राजन ने कही नहीं तारा देखा तेरी झोली में क्या है। तारा ने फिर कह दिया स्वामी माँ के नाम का प्रसाद। अब राजन को क्रोध आ गया, आंखें लाल पीली होने लगी तो तारा ने देख लिया। माँ से कहा माँ मैं राजन को जानती हूँ, जो कहते हो करके दिखाते हो। अब माँ अपने प्रसाद की लाज अपने आप रख लेगी। भक्तों जैसे ही राजन ने झोली में झपटा मारा, जो माँ सुंदरी का प्रसाद था जमीन पे गिरा तो काजू किशमिश छुआरे मखाने बन गए। बोली साची दरबार की जय। राजन कहने लगे तारा तू तो जादूगर नहीं है, मैंने तेरी झोली में देखा तो माँ सुभद्रा का प्रसाद था, जमीन पे काजू किशमिश छुआरे कैसे बना दिए तूने। तारा ने कहा स्वामी मैं कोई जादूगर नहीं, जादूगर नहीं तो मेरी माँ है, इससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। मेरी क्या औकात जो मैं माँ सुभद्रा वाले प्रसाद को काजू किशमिश छुआरे मखाने बना दी। तो माँ
ने बनाया। तो राजा ने कहा ठीक है तारा, जब तेरी माँ सिमंदरे वाले प्रसाद को काजू किशमिश वाले बना सकती है तो तेरी माँ मुझे दर्शन भी दिखा सकती है। तारा अपनी माँ से कह दे कि मुझे दर्शन देखा। तारा ने कहा नहीं स्वामी, अरे माँ के दर्शन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान देनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके माँ प्रसन्न होती है। ठीक है तारा, जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार, परंतु माँ के दर्शन करा है। ठीक है स्वामी, जिससे आप अधिक स्नेह अधिक प्रेम करते उस वस्तु को यहाँ पर लेकर आओ, उसकी बलि दो, माँ दर्शन दे दे। तो राजा हरिश्चंद्र अपने नीले घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। उस घोड़े को उतार से खुलवाया, शीश को काट के छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल दिए। अब इतनी देर में माँ ने तारा के घर में प्रवेश कर दिया। राजन से कहा राजन, तू इस बेजवान की बलि को देखकर सोचता है मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? अरे मूर्ख, बलि देनी थी अपने बेटे की देता, इस बेजवान की बलि दे रहा। इसका क्या कसूर था? इसने कुछ मांगा थोड़ी था तेरे से, जो आज तूने इसकी बलि दे रहा। अरे मेरे दर्शन करने से अपने पुत्र की बलि दे। इतनी देर में मान तक ध्यान हो। अब राजन ने समझ नहीं पाया कि तारा कह रही थी कि माँ कह रही थी। रानी ने दर्शन के चक्कर में अपने बेटे को रानी महल से बुलवाया, शीश को काटे छोटे छोटे टुकड़े करके दूसरे कढ़ाई में डाल दिए, परंतु माँ ने दर्शन नहीं दिए। अब रानी तो बड़ा क्रोध में कि तारा, तूने मेरा सारा धन संपत्ति समाप्त करवा दिया। माँ ने दर्शन नहीं दिए, तू कह रही थी माँ को बलि दे, तब माँ दर्शन देगी। यदि माँ ने दर्शन नहीं दिए तो तीसरे कड़े में मैं तेरे शीश को भी काट के डलवा सकता हूँ। अब तो कहते जब अपनी उंगली कटती बड़ा दर्द होता। तारा समझ गई राजा हरिश्चंद्र को। माँ से कहा माँ, मैं राजन को जानती, जो कहते वो करते, क्योंकि एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो कहते वो करना है। माँ, यदि आपने दर्शन नहीं दिया, ऐसा ना हो तुम्हारे दर्शन की लालसा में मेरी हो। माँ ने उसी समय जोत में हाथ दिया और एक नारियल निकाला, जानू की झोली में डाल दिया। जानू, आज के बाद जहाँ भी मेरे नाम की जोत जलेगी, मेरे नाम का जगराता होगा, उस जगराते में नारियल की भेंट नहीं चढ़ेगी, मैं उस जगराते को संपूर्ण नहीं करूँगी। आपने नारियल छीला होगा, स्वयं जानू बनाए, वही नाम है, वही नाम के बोली साचे दरबार की सभी प्रेम से भगवती से दीदार करें। बोली साचे दरबार की एक एक करके आए, अपने नारियल की भेंट को चढ़ाए। और जिन्होंने नारियल नहीं लिए तो मैंने उन्हें फूल दिए थे, माँ के चरणों में वही फूल चढ़ा। आरती होगी, वही प्रसाद की। अब ये करना चाहिए झोली 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 ना, वो दे दो, फूल नहीं दे तो दे दो ना, फूल ले लो। हाँ यही रहना, नारियल की भेंट पता है नहीं जा रही बेटा, तुम बच्चे भाई माइक चालू कर दो, आरती लगा दो, चालू कर दिया, दोनों माइक तो चालू करे। माइक है तुम्हारे पास? हाँ यार, ये तो कमाल का बनता है। पुलिस साचे दरबार की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही बोलने वाले आरे तू हो मैया, हम
थी अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुने गाए बाहर की हो मैया हम सब। मैं दो बार घुमाने के बाद पीछे वाले को अम्बे तू है जगदम्बे काली नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ओ मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा सोना जग की बिगड़ी बनाने वाली लाजे बचाने वाली सतियों के सत्य को तारे हो मैया हम सबको तारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे। आते रहे कभी है बनवाई जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुने गाए भारती हो मैया हम सब। तेरे भक्त जनों पर मैया पीड़ पड़ी बड़ी भारी मैया ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दर पर टूट पड़ो माँ दानव दर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी छोड़ो बल खाली हंसे हो जाओ वाली दुखियों के दुख हमारे हो मैया हम सबको तारे तेरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गौरी श्री रावत लगी कुशल मनावत हरि ब्रह्मा श्री ओम जय अम्बे गौरी मांग शिरोर विराजत
खाली हाथ